चिराग बुझ जाने के बाद तेल देने से क्या फायदा बंधुगण। कहने का तात्पर्य यह है बंधुगण, हर चीज का एक उपयुक्त समय, हर चीज का एक उपयुक्त समय होता है, एक सही स्टार्ट होता सही विधि विधान होता है ना। और सबसे महत्वपूर्ण इन सब चीजों में से है सही समय। अगर सही समय पर उसे सही चीज मिल गई तो फिर वो हमें सफलता देगी, हमें आनंद महसूस होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, एक चिराग, एक मशाल जो प्रकाश का स्रोत होता है, अंधकार पे हमें आगे ले जाने के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। बुझ जाने के बाद उस पर तेल डालने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब वो बुझा नहीं है तभी उस पर तेल डालो, ताकि वो बुझ ना सके, निरंतर जलता रहे। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, मान लीजिए एक खेत है, वो खेत सूख जाने के बाद वहां पर बारिश होना कुछ फायदा नहीं, है ना। अगर बारिश तब होता जब खेत को आवश्यकता थी, तो फिर यही बारिश अमृत कहा जा सकता था, यही वरदान बन जाता। परंतु जब उसका समय चला गया, अब उसमें वैसा सस्य, वैसा फल नहीं आएगा, तब वहां पर बारिश होने के बाद क्या फायदा। अगर एक छात्र जिस साल वो पढ़ रहा है उसी साल अगर परिश्रम किया होता, तो जब वार्षिक परीक्षा होता है, जब उस परीक्षा पे जब वो अच्छा उत्तर लिखकर परीक्षा पे उत्तीर्ण होता, तो सिर्फ उसे ही अच्छा नहीं लगता बल्कि सबको अच्छा लगता। परंतु उसने वो परिश्रम तो किया नहीं जो चाहिए था, उस एकाग्रता के साथ पढ़ाई की नहीं। जब पढ़ना चाहिए था उस दौरान आलस्य के राह अपनाया, काम चोरी का राह अपनाया। और जब भी उसे पूछा जाता ये किस लिए नहीं किया, क्या कारण था इसके पीछे, वो विभिन्न तरह के एक्सक्यूजेस आपके सामने प्रस्तुत कर देता था। तो फलस्वरूप क्या हुआ, उसका फलाफल जो निकला उससे वो निराश हो गया, हताश हो गया, दुखी हो गया। वो भी दुखी हुआ और उसके परिवार सदस्य भी दुखी हुए। और बंधुगण, क्योंकि यहाँ पर मैं परीक्षा के विषय में कह रहा हूँ, एक बात याद रखिएगा, कौन सा परीक्षा देना चाहिए और कौन सा नहीं, इसका चयन करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कहेंगे परीक्षा का चयन, परीक्षा तो सदैव अच्छा होता है। बंधुगण, यहाँ पर परीक्षा मतलब ये नहीं कि जो सभी लोग कर रहे हैं वही मैं करूँगा, नहीं। सभी का चेतना का स्तर क्या वैसा होता है? नहीं। हमारा जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कि सत्य धर्म के राह पर आगे बढ़ना। तो उसको पालन करते हुए जीवन में धर्म के अनुसार आगे बढ़ते हुए, अगर हमें लगा कि ये आवश्यक है, ये धर्म अनुकूल है और इससे मनुष्य का उन्नति जुड़ा हुआ है, समाज का प्रगति जुड़ा हुआ है, इससे कोई उस प्रकार का हानि नहीं हो रहा है मनुष्य को, समाज को, और ना ही मेरे परिवार को तथा राष्ट्र को भी नहीं। और ऐसा परीक्षा होना चाहिए, ये न्याय संगत है, ये तर्क संगत है, ये धर्म संगत है, तो फिर उसे दीजिए। परंतु अगर वो न्याय संगत नहीं, तर्क संगत नहीं, धर्म के अनुसार धारणीय नहीं, अर्थात अधर्मयुक्त है,
तो चाहे वो कोई परीक्षा हो, कोई स्थिति हो, कोई परिस्थिति हो, कोई देश हो, कोई अंचल हो, कोई परिवार हो, कोई रिश्ता नाता हो, कोई व्यक्ति हो, उसे त्याग देना चाहिए। याद रखिएगा बंधुगण, आपका कोई अपना नहीं होता और ना ही आप किसी के लिए अपने होते हैं। ये तो कर्म का लेखा जोखा है जो यहाँ पर बनता बिगड़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, जैसे मान लीजिए एक नाटक में कोई हीरो का किरदार निभा रहा है तो कोई विलेन का, कोई उसी में साइड हीरो का भी किरदार निभा रहा है, कोई उसी में भाई है, कोई उसी में चाचा है, कोई उसी में दादाजी है, कोई पत्नी, कोई प्रेमिका, कोई बहन, कोई सास, कोई ससुर, कोई छोटा भाई तो कोई अग्रज, है ना। बहुत कुछ हो सकता है, परंतु वो सिर्फ उस नाटक के अनुसार उस किरदार को निभा रहे हैं ताकि वो नाटक सफल हो सके। परंतु जैसे ही नाटक समाप्त हो गया, यानी स्क्रिप्ट समाप्त हो गया, तो क्या उसका किरदार वो होता है? नहीं, उसका किरदार, उसका वास्तविक स्वरूप तो अलग है ना। उस ड्रामा में, उस नाटक में वो उस किरदार को लिए सबके सामने प्रस्तुत हो रहा था, उसी के अनुसार अपने आप को सबके सामने रख रहा था, क्योंकि ना वो उस किरदार को न्याय देना चाहता था, है ना। और ये तर्क संगत भी है, ये धर्म भी है। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन का नाम कौन नहीं सुना है, परंतु उनके बहुत सारे फिल्म है ना। अमर अकबर एंथोनी में जो किरदार है उनका, शोले में वो किरदार नहीं है उनका, मोहब्बत है के मूवी में वो किरदार नहीं है उनका। परंतु क्या मनुष्य बदल जाता है? नहीं, मनुष्य वो एक ही रहा। जैसे जिस प्रकार आवश्यकता होती है, जैसे जिस प्रकार फिल्म, नाटक, ड्रामा होता है, उसी किरदार को वो जस्टिफाई करता है। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, मैं ये सब क्यों कहा? इसलिए क्योंकि हम मनुष्य है। किस आकार पर? बाहरी रूप के आकार पर, लेकिन क्या आपका भीतर का अंतःकरण, भीतर का गुण, मान मर्यादा, भाषा, वाणी, आचरण ये कहता है? कदाचित नहीं। और अगर भी कहता है वो बहुत ही कम जनसंख्या में होंगे आज के समय में। आज का समाज कैसा है, यह आप इससे आकलन कर सकते हैं कि आज कैसे संगीत, कैसे नृत्य, कैसे नाटक और कैसे कहानियाँ तथा पुस्तकें लिखी जा रही है। किसमें ज़्यादा वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है? जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बूम हो रहा है, दिन प्रतिदिन ऊपर उठते जा रहा है, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री कोई फोकस नहीं, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री पर कोई फोकस नहीं। और ये दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है। बदतर भी होगा क्या, ये तो पहले से ही खोखला है ना बंधुगण। अब चाहे उसको डिग्री देकर एक शिक्षित नागरिक घोषित कर सकते हो, कह सकते हो कि ये पढ़ा लिखा इंसान है, परंतु उसका अंतःकरण, उसका चेतना किस तरह का है, इस पर तो आपने गौर ही नहीं किया। अगर सिर्फ जन्म के आधार पर तथा ये जो जीविका रूपी शिक्षा है, एक शब्द में कहते नौकरीगत शिक्षा है, इसको पा जाना अगर मनुष्य हो जाता तो फिर ये तो पशु के समान हुआ ना। उदाहरण ले लीजिए एक श्वान को, एक कुत्ता को। हाँ, वो आपके जैसा जीविका नहीं कर सकता, लेकिन वो उसके अनुसार करता है। कैसे? देखिए, आप आपके जन्म के अनुसार कहते हैं आप मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य का चोला
पा गए आप। तो उसी तरह एक पशु, एक कुत्ता जब जन्म लेता है वो भी अपने जन्म के आकार में कहेगा वो एक श्वान है, एक कुत्ता है, एक पशु है। और जैसे आप जीविका गत शिक्षा लेते हैं, आत्मज्ञान नहीं, आत्मबोध नहीं, ठीक उसी प्रकार वो कुत्ता भी, क्या उसमें विवेक होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है, आत्मज्ञान होता है? और ना ही इसको पाने का कभी अवसर होता है, नहीं। परंतु उसका जीविका किस तरह श्रेष्ठ हो सकता है? वो ये हो सकता है कि वो नौकर की तरह काम करे। और नौकर में कैसा? भगवान ने जो दिव्य गुण उसे प्रदान किया है कि वो मनुष्य का सुगंध सुनकर ही बता देगा वो कहाँ पर है। इसीलिए तो आप पाएंगे कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई क्राइम सीन होता है, यानी जहाँ पर अपराध किया गया हो, वहाँ पर कुत्तों को लिया जाता है। जो अपराधी वहाँ पर मौजूद थे, क्राइम को बढ़ावा देने में या फिर क्राइम को करने में जिसका हाथ है, तो वो कुत्ता भली भांति बता देता है, क्योंकि ना वो वहाँ से सुगंध सुनकर उस मनुष्य तक पहुँच जाता है जो वहाँ पर मौजूद था। इसी तरह तो एक कुत्ता भी बहुत अच्छा जीविका पा गया, उसके लिए वो श्रेष्ठतम कार्य है और बैठे बैठे उसे खाना मिल गया। तो इसी आधार पर अगर मनुष्य भी इस तरह का कार्य करे तो क्या आप उसे मनुष्य कहेंगे? नहीं, है ना? तो मैंने जो पहले कहा था, तो मैंने जो पहले उदाहरण दिया था, क्या? एक छात्र का, कि छात्र ने तो पढ़ाई नहीं की, जो साल में पढ़ाई करना था, तो उसका वार्षिक परिणाम ये आया कि वो फेल हो गया। अब हताश निराश होने से क्या फायदा? अब अगर वो पढ़े, कुछ फायदा होगा? 24 घंटा पढ़ता रहे, कुछ फायदा होगा? नहीं। उसको पुनः वो साल रिपीट करना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर फिर अगले साल में परीक्षा देना पड़ेगा, तभी जाकर अगर पास करेगा तो नेक्स्ट क्लास में जाएगा, है ना? क्या सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? अर्थात क्या ये इस बात को स्पष्टता से व्यक्त नहीं करता कि चिराग बुझ जाने के बाद तेल डालने में क्या होगा? चिराग है परीक्षा, चिराग है वो जो समय प्रिपरेशन का था, और तेल है पढ़ाई, यानी परीक्षा चला गया, प्रिपरेशन का समय चला गया, उसके बाद पढ़ने के बाद क्या होगा, है ना? और सिर्फ ये परीक्षा का मैं उदाहरण लिया, इस आप मनुष्य के जीवन में, हमारे दैनिक जीवन का भी उदाहरण ले सकते हैं। आप अगर गलत राह में हैं, अधर्म राह में हैं, गलत संगति में हैं, चाहे वो कितना भी नज़दीक संपर्क हो, संगति का निप क्या होता है? ये कभी भी नहीं हो सकता कि वो आपको गलत दिशा की ओर लेके चले। अरे सबसे नज़दीक संपर्क तो दुर्योधन और उसका स्वयं का मामा शकुनी के भी साथ था। तो क्या हुआ उसका हालत? उसका बुद्धि कैसा हुआ? उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, मति भ्रष्ट हो गया, है ना? ईश्वर को भी बांधना चाहा, अनंत को अंत में सीमित करना चाहता था, क्या कर पाया? और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो अपना जीवन बर्बाद किया, अपितु उसके कारण पूरा राजवंश मिट गया, पूरा राष्ट्र का दुर्गति हो गया, है ना? तो वहां पर अगर मान लीजिए कि दुर्योधन जाग जाता, जागरूक इंसान होता, अगर वो मामा से शकुनी को त्याग देता, तो क्या वो सही था या गलत था? मेरे अनुसार बिल्कुल सही था, वही धर्म था। क्योंकि ना वो आत्मीय स्वजन का कार्य नहीं कर रहे थे, अपितु जड़ काट रहे थे, कुकर्म का बीज डाल रहे थे, है ना?
षड्यंत्र का, छल का आदेश दे रहे थे। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? तो इसी प्रकार बंधुगण याद रखिएगा, सिर्फ कर्म हमारा होता है और ये जो रिश्ते नाते मिलते जाते हैं इसमें हम एक किरदार की तरह निभाते जाते हैं। परंतु याद रखिएगा, ये सब जो निभाते हैं इसका आधार धर्मयुक्त होना चाहिए और आपको सदा ही सही राह आपके जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाए। जिस वक्त ये पता चल जाए कि मैं गलत राह पर हूँ, मेरी संगति, मेरी रिश्ते नाते मामा से शकुनी जैसे संपर्कियों से है, मेरी संगति गलत है, क्या उसी वक्त उसको छोड़ देना सही नहीं हो जाता? निस्संदेह सही होता है। अब आप छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे ये आपके चयन के ऊपर निर्भर करता है ना? क्या होगा? आप अकेला हो जाएंगे, कुछ देर अकेला रहेंगे, यही भय आपके आगे उमड़ता है ना? ऐसा लगता होगा कि मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। अगर बंधुगण आप मर भी गए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मिट्टी का काया मिट्टी में ही मिलेगा। ये मिट्टी का काया पर आपका अधिकार कैसा? और ऐसे खराब संपर्क में इतने साल जीने के बजाय एक सही संपर्क करते हुए कम साल जीकर मर जाना अच्छा है। 6 साल का लंबा जीवन के अपेक्षा अगर 1 साल का जीवन हो और वो भी महत्वपूर्ण, आदर्शकारी, सुकर्म से भरा हो तो वही जीवन श्रेष्ठ कहा जाएगा। वही जनरेशन के बाद जनरेशन को प्रेरणा देता रहेगा, न कि 100 साल का जीवन। अन्यथा देख लीजिए, आज से पूर्व कितने ऐसे ब्रिज चले गए, कितने ऐसे वयस्क मनुष्य इस संसार से पल्लों पार कर गए। क्या उनका नाम लिया जाता है? नहीं, नाम सिर्फ उनका लिया जाता है जिन्होंने सुकर्म किया। वही आज आदर्श है हमारे समाज में। तो आशा करता हूँ बंधुगण, मैंने जो कहा वो समझ में आया होगा कि जो भी चीज़ हमें गलत राह पे ले जाता हो, चाहे वो संगति हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो, उसे त्याग देना चाहिए और समय रहते रहते हमें सही राह पर आ जाना चाहिए। अगर गलत राह पे है तो क्या अभी ये सही उपयुक्त समय नहीं कि हम सही राह पर आ जाए? जी हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए तो मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि खेत सूख जाने के बाद वहाँ पर बारिश होना व्यर्थ है, चिराग बुझ जाने के बाद उसमें तेल डालना व्यर्थ है। अभी समय है, अभी अपने आप को बदल लीजिए, परिवर्तन करते रहिए। वास्तविक शिक्षा वो है जो आपको भीतर से परिवर्तन करता है, ताकि बाहर से ये दिखाए कि आपको ये सब मिल गया, वो मिल गया। उपलब्धियां मात्र संकेत मात्र है, लक्ष्य नहीं। आशा करता हूँ समझ पाए हैं। तो बंधुगण, समय हो आया है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे, तब तक शांति से, आनंद से जीवन जीते रहिए। थोड़ी देर की प्रतीक्षा कीजिए, धीरज रखिए। मैं बस यूं गया और यूं ही आया।